गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र पंकज बुद्धिराजा, जो जुड़ता रहता हूं समय समय पर फाइनेंस से जुड़े वीडियोस लेके। तो जैसा कि आप जानते हैं, मुझे 32 साल हो गए नौकरी करते हुए फाइनेंस के फील्ड में। और उससे पहले से मैं स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करता आ रहा हूं, नियरली 40 साल पहले से। तो मेरे जो ज़्यादातर वीडियोस बनते हैं वो उस पे होते हैं कि जो मेरी क्लासेस में बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं या बातें करते हैं, उससे जुड़े वीडियोस मैं बनाता हूँ। तो दोस्तों, मैं हर अपने वीडियो में बोलता हूं कि आपको एक इमरजेंसी सेविंग फंड रखना चाहिए और इसके अलावा सारा पैसा जो है इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट मतलब कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स दे, जो चीज़ आपको, जैसे कि स्टॉक्स, जैसे कि म्यूचुअल फंड, जैसे कि प्रॉपर्टी, जैसे कि गोल्ड, जैसे कि सिल्वर। तो कल परसों मैं एक सेशन ले रहा था, तो वहां पर एक स्टूडेंट ने बोला कि सर, आप तो इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं और मैंने पिछले साल जो है गोल्ड और सिल्वर में जो है कुछ पैसा डाला था। अब गोल्ड और सिल्वर के प्राइस नीचे आ गए और अब मुझे लॉस हो गया, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने उनको बताया कि ये मैं हर सेशन में और वीडियोस में भी कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में जो है मार्केट्स ऊपर नीचे आती रहती हैं, और जो है शॉर्ट टर्म के जो फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से मार्केट्स मूव करती हैं, बट उसे घबराना नहीं चाहिए। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको हमेशा जो है 7 8 10 साल के लिए कम से कम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड में जो है आप देखिए कि इंटरनेशनल जो है प्रेशर्स आ रहे हैं काफ़ी। गोल्ड जो है, जब आप जानते हैं कि इंटरनेशनल कमोडिटी है, तो हमारे देश में 90% जो गोल्ड यूज़ होता है ये इंपोर्ट होता है। और गोल्ड का जो एक्चुअल भाव है वो इंटरनेशनल मार्केट के बेस पे चलता है। इंटरनेशनल मार्केट्स में जो है गोल्ड पिछले कुछ टाइम से नीचे गिर रहा है, दबाव है उस पर। उसके कई सारे रीजंस हैं। एक तो जो है वो यूएस का डॉलर जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, तो डॉलर इंडेक्स बढ़ने से लोग जो है वो उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं बजाय गोल्ड के। दूसरी चीज़ ये है कि फेडरल रिजर्व बैंक, जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, वो उसके बड़ा हॉकिश से जो है टोन्स आ रही हैं, जो उसके कमेंट्स आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के मूड में है। मेरे को लगता नहीं है बढ़ाएंगे, वो मेरी पर्सनल राय है। फिर भी जो है काफ़ी टाइम से लोग ये बात करते हैं कि शायद इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे, जिसकी संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन का भी काफ़ी खतरा महसूस हो रहा है। तो इसके चलते जो है लोगों का जो इन्वेस्टमेंट का मूड था गोल्ड में, वो थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा पेसिमिस्टिक आउटलुक हो गया है। इसके अलावा पीछे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स काफ़ी रही हैं। ये पीछे जो है आप जानते हैं मिडल ईस्ट में लड़ाई रही है, और रशिया यूक्रेन की भी लड़ाई काफ़ी टाइम से चल रही है। तो इसके चलते भी काफ़ी सारे सेंट्रल बैंक्स ने, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि रशिया और टर्की और इनके सेंट्रल बैंक्स ने जो है काफ़ी सोने की बिकवाली की है, क्योंकि इनके देश के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो सोना बेचने से इनको इमीडिएटली जो है वो पैसा मिल रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है जो सोने पे दबाव बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। परंतु फिर भी जो है हमेशा से देखिए, हमारे तो यहाँ पर देश में आप जानते हैं कि लेडीज वगैरह जो हमेशा से गोल्ड की ज्वेलरी लेके रखती थी, और इसी चीज़ के लिए कि कभी फ्यूचर में जरूरत पड़े तो यूज़ कर सकें। अब तो पिछले काफ़ी टाइम से गोल्ड लोन्स वगैरह भी जो है काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं, तो आपको पैसे की ज़रूरत है और आपके पास सोना पड़ा है, तो आप जो है ईजिली गोल्ड लोन ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी भी जो है गोल्ड के प्राइसेस क्रैश होने के बावजूद जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मैं हर इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलता हूँ कि आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप कर सकें, सिप जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है उसके थ्रू कर सकें, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो आप जो है अगर गोल्ड लेना चाहते हैं तो बेटर ये है कि बजाय फिजिकल साइड पे जाने के, अगर फाइनेंशियल साइड पे जाएं, इसको एज अ फाइनेंशियल एसेट्स लें, जिसमें आप जो है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स ले सकते हैं, नहीं तो ईटीएफ जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जैसे कि आपके गोल्ड 20 है, सिल्वर 20 है, इस तरह की ईटीएफ आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप चाहें कि ईटीएफ में आपको डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है, अगर आप डीमेट अकाउंट नहीं खोलना चाहते तो आप फंड ऑफ फंड है ईटीएफ के, उसमें जो है आईडीएफसी का, निपॉन का, आईसीआईसी के बड़े अच्छे अच्छे फंड ऑफ फंड है, उसमें जो है आप रेगुलर अपनी सिप्स को शुरू कर सकते हैं। तो किसी भी प्लेटफॉर्म से जो है आप जाके, ग्रो है, आप स्टॉक्स है, आईसीआईसी डायरेक्ट है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज है, किसी के थ्रू भी आप जो इसमें कर सकते हैं और रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हाँ, फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट्स अभी भी बड़ी लाभदायक है, बट आपको करनी हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। नहीं तो मैंने बताया कि हम 40 साल से जो है इस फील्ड में बैठे हैं। मार्केट्स जब ऊपर जाती है लोग बोलते हैं अब ये नीचे कभी नहीं जाएगी, जब नीचे जाती है लोग बोलते हैं ऊपर कभी नहीं जाएगी, बट हमेशा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आती जाती रहती हैं। तो ये बुल साइकिल, बियर साइकिल चलती रहती हैं। परंतु जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए लेकर रखते हैं उनको हमेशा फायदा होता है। ये वैसे ही है जैसे एक बार मैंने अपने स्टॉक ब्रोकर को बोला कि देखिए, स्टॉक्स में तो मूवमेंट्स आती है, बट लोग प्रॉपर्टी में अच्छा पैसा बनाते हैं।
उसने बोला प्रॉपर्टी में इसलिए अच्छा पैसा बनाते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए लेकर रखते हैं। जब प्रॉपर्टी लेते हैं लोग सोचते हैं कि कल को ये मेरे बच्चों के काम आएगी, मेरे बुढ़ापे काम आएगी। स्टॉक्स में जो है उनको हर आधे घंटे बाद मूवमेंट में जो है उनको एक परेशानी होना शुरू हो जाती है। तो आप जो है स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में, सिल्वर में, जहां पर भी इन्वेस्ट करें हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से करें। और छोटी छोटी जो टर्म में मूवमेंट्स आती रहती हैं, जो शॉर्ट टर्म में आती हैं, इससे कृपया घबराएं नहीं। ये करेंगे तो आपको डेफिनेटली जो है फायदा होगा। आज के लिए इतना ही। मैं जल्दी जुड़ूंगा आपके साथ कुछ नए टॉपिक्स लेके। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।